किसी के सामने प्यार के लिए गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि भीख मांगी हुई मोहब्बत मौत से भी ज़्यादा बदतर होती है। इंसान कर्म करने में तो मनमानी कर सकता है, लेकिन फल भोगने में नहीं, क्योंकि वह तो विधाता के अनुसार ही मिलता है। खरीद लो साहब पैसों से संसार के सारे ऐशो आराम, बस हमें इतना बता देना कि सुकून क्या भाव खरीदा। यहाँ कोई किरदारों की बात करता ही नहीं, अब बस एक ही सवाल करते हैं कि आखिर कितना कमा लेते हो। आप जितना कम बोलोगे, लोग आपको उतना ही ज़्यादा सुनना चाहेंगे, इसलिए जब ज़रूरत पड़े तभी बोलिए। अपने रिश्ते को उस ताले की तरह बनाओ जिसे हथौड़े की चोट तो मंजूर हो, मगर किसी दूसरी चाबी से खुलना मंजूर नहीं। ज़रूरी नहीं कि इंसान सुंदर और बेहद खूबसूरत हो, अच्छा तो वही इंसान है जो आपके साथ तब हो जब आपको उसकी ज़रूरत हो। लोग कहते हैं कलयुग आ गया है, पर लाया कौन? स्त्री अपनी शर्म भूल गई और पुरुष अपने संस्कार भूल गए। रिश्ते और धागे में एक यही समानता है, अगर एक बार टूट जाए तो गांठ उम्र भर रहती है। कड़वी चीज़ कभी मीठी नहीं होती, चाहे शहद ही मिला दो। बेगाने लोग कभी अपने नहीं होते, फिर चाहे जान भी गंवा दो। कड़वी है लेकिन बात सच है कि हम किसी के लिए उस वक्त तक खास होते हैं जब तक उन्हें कोई दूसरा नहीं मिल जाता। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि हर रोज शाम को सूरज ही नहीं ढलता, बल्कि आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। जो दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता है। जिंदा रहो जब तक लोग कमियां ही निकालते हैं, मरने के बाद जाने कहां से इतनी अच्छाइयां ढूंढ लेते हैं। कोई गिरने में राजी तो कोई गिराने में राजी, मगर जो गिरकर भी संभल जाए, आखिर में वही जीतता है बाजी। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। था जिनकी वफा पर नाज हमें, वह हमराज बदलते देखे हैं। हालात बदलते ही सबके अंदाज बदलते देखे हैं। राख की कई परतों के नीचे तक देखा मैंने, पर अफसोस वह गुरूर और रुतबा कहीं नजर नहीं आया जो लोग सारी उम्र बैठे थे। समय का कैसा मोड़ है, रात दिन की दौड़ है। खुश रहने का समय नहीं, बस खुश दिखने की होड़ है। जमाना उस मोड़ पर आ पहुंचा है, जिस इंसान की दिल से मदद करने की सोचो, वही इंसान पीछे से वार कर देता है। एक चाहत ही होती है अपनों के साथ जीने की जनाब, वरना पता तो हमें भी है कि मरना अकेले ही है। बुरे समय में दिलासा देने वाला व्यक्ति अजनबी ही क्यों ना हो, वो दिल में उतर जाता है, और बुरे समय में किनारा करने वाला शख्स चाहे अपना ही क्यों ना हो, हमेशा के लिए दिल से उतर जाता है। व्यक्तित्व की भी अपनी वाणी होती है, जो कलम या जीभ के इस्तेमाल के बिना भी लोगों के अंतर्मन को छू जाती है। कुदरत का एक असूल है, जो बांटोगे वही तुम्हारे पास बेहिसाब होगा, फिर वो दौलत हो, इज्जत हो, नफरत हो या मोहब्बत। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है,
क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। जिंदगी में कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं बढ़ते, बस समय के साथ इंसान उन्हें छिपाने का हुनर सीख जाता है। मदद करने के लिए केवल धन की ही ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए बस एक अच्छे मन की ज़रूरत होती है। अब कैसे हो पाएगी साहब अच्छे इंसानों की पहचान, दोनों ही नकली जो हो गए हैं आंसू और मुस्कान। मुसीबत में अगर मदद मांगो तो सोच कर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर की होती है और एहसान जिंदगी भर का। याद रखिएगा हरदम, जब हकीकत की हवा चलती है तो ख्वाबों के चिराग अक्सर बुझ जाया करते हैं। ये जिंदगी ज़्यादा मोहलत नहीं देगी बाद में, आपको जैसा जीना है बस अभी से जीना शुरू कर दो। अच्छा किया भगवान आपने जो मुझे इतनी मुसीबतें दी, मेरा सारा भरम उतर गया कि इस दुनिया में मेरे अपने बहुत हैं। शुक्र करने वाला कभी गरीब नहीं होता और सब्र करने वाला कभी नाकाम नहीं होता। मोम और बत्ती का प्यार भी कितना हसीन होता है, चलती तो बत्ती है पर गम में उसके मोम रोता है। किसी व्यक्ति की मदद करके आप दुनिया तो नहीं बदल सकते, लेकिन उस व्यक्ति की दुनिया जरूर बदल सकते हो। दर्द यहाँ दो तरह के होते हैं, एक वो जो आपको तकलीफ देता है और दूसरा वो जो आपको बदल देता है। रिश्ते इलेक्ट्रिक करंट की तरह होते हैं, गलत जुड़ जाए तो जिंदगी भर झटके और सही जुड़ जाए तो आपका जीवन प्रकाशमान हो जाता है। अंत का भी अंत होता है, कुछ भी नहीं अनंत होता है। पतझड़ भी एक घटना है, 12 महीनों कहाँ बसंत होता है। चाहने वाले तो मिलते ही रहेंगे तुम्हें उम्र भर, बस तुम जिन्हें भूल नहीं पाओगे वो चाहत यकीनन हमारी होगी। किसी की सहायता करते वक्त उसके चेहरे की तरफ ना देखें, हो सकता है उसकी झुकी हुई आंखें आपके दिल में अहंकार पैदा कर दें। माँ बाप के साथ आपका सलूक वो कहानी है जिसे आप लिखते हैं और आपकी संतान आपको पढ़कर सुनाती है। बहुत कुछ बदल जाता है बढ़ती उम्र के साथ। पहले हम जिद किया करते थे, अब हम समझौता किया करते हैं।